नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है कि मनोकामना कैसी पूरी करें। पहले समझेंगे डेफिनेशन कि मनोकामना कहते हैं इसे। मनोकामना दो शब्द से बना है, मन प्लस कामना। अब देखेंगे मन क्या है। मेरा गाइस हमेशा कहना होता है कि कोई भी अगर शब्द बना है तो उसके पीछे बहुत गहरा अर्थ है उसका। तो जब तक मैं अगर उसके अर्थ को नहीं समझूंगी तो मैं कभी उसका मतलब उसको संधि छेद कर करके अगर मैंने नहीं देखा तो मैं कभी भी उसका अर्थ समझूंगी तो भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, मेरे लिए रट्टाफिकेशन हो जाएगा वो। तो मैं समझना चाहूँगी मनोकामना कैसी पूरी हो। तो मनोकामना को तोड़ेंगे मन प्लस कामना। अब आया मन कि मन क्या है। मन है जो मेरे इच्छाएं मुझे हो रही हैं, मेरी ज़रूरत हो रही है, वो बाहर से मेरी जानकारियाँ इकट्ठी करके लाएगा। तो जितनी मेरे लिए ज़रूरत होंगी वो मेरे लिए जानकारी लाएगा और मैं उसके थ्रू ही फिर बाहर जाऊंगा, अपनी ज़रूरत पूरी करूंगा। फिर वो जब मैं ज़रूरत पूरी कर लूँगा तो फिर मेरे जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, वो आकर्षण बाहर के जगत में ज़रूरत के अलावा वो आकर्षण का केंद्र जहाँ जहाँ होंगी, जो उनका रस होगा, वो उसको मन उधर उधर उनको भी कैरी, क्योंकि मैं जो हूँ उसको चेतन किया हुआ हूँ, जिसको हम मन कहते हैं। मन मेरा एक उपकरण है जो बहुत ज़्यादा चलायमान है। यानी मेरा हाथ आपको दिख रहा है लेकिन मन एक ऐसा तरंग है, कह सकते हैं आप, जो दिखती नहीं है लेकिन जो जीव आत्मा की है, जो मेरी खुद की है, वो सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ, मैं अपनी सबसे ज़्यादा पावर उस मन को देता हूँ जो मेरी ज़रूरत और इच्छाओं की जानकारी बाहर से लाएगा और फिर मैं उसी के थ्रू अपने आप की आजीविका चलाने में और इधर जो मेरी इच्छाओं के कारण मेरा मान हुआ, मेरा दिखावा हुआ, मेरा कुछ भी हुआ, यहाँ मेरा एक अहम खड़ा करना। एक थी मेरी ज़रूरत, एक थी मेरी इच्छा। तो इसका अहम खड़ा करने के लिए मैंने एक बड़ा प्रपंच यहाँ पे रचा। तो मन का रोल हुआ ज़रूरत और इच्छाएं में बाहर से जानकारी लाना और फिर उनको बाहर अब मेरे लिए, चाहे वो मेरा मान का चक्कर हो या मेरी बेसिक नीड्स हो, उनको पूरा कराने के लिए वो सहायक होगा। वो एक तरंग है और वो बहुत अपनी सबके अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई पावरफुल है जिसको मैं सबसे ज़्यादा बल देता हूँ वो है मेरा, उसको हम कहते हैं मन। अब हुआ मन, तो ये समझ में आया। अब है कामना। कामना मतलब क्या? कामना मेरी मतलब इच्छाएं। एक है ज़रूरत, एक है कामना। कामना मतलब इच्छाएं कि एक मेरी नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं। आवश्यकता जब अगर पूर्ति नहीं हुई तो मैं जीवित भी शायद ना रहूं, क्योंकि वो मेरी ज़रूरत है, वो मेरी बेसिक नीड्स हैं। लेकिन अगर मेरी इच्छाएं, जो मेरी कामनाएं हैं, वो अगर पूरी भी ना हो तो भी चल जाएगा। तो मैं यहाँ देखूंगा कि जो मेरी कामनाएं हैं, वो मेरी कामनाएं एक है शुद्धतम रूप और एक है अशुद्ध रूप। तो जो शुद्ध रूप है वो क्या है कि जो मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि मैं खुद का निरीक्षण करूं, मैं खुद में ठहरने के लिए अपनी जांच पड़ताल खुद करूं। आज मैं खुद चेक करूं कि जिसको मैं मन सबका सेम हुआ कि जो तरंग है वो बहुत फास्टली है और बहुत पावरफुल है और उसको पावर मैंने ही दे रखी है। जो मेरी कामना है वो मैं खुद का, जब खुद में ठहरना चाह रहा हूँ, खुद में स्थित होना चाह रहा हूँ, मैं ये चेक करूँ कि भैया वो मेरे लिए मेरी ज़रूरत है या ज़रूरत से जो ज़्यादा भार मैंने पसारा किया है वो है क्या 100 में स्थित होने के लिए वो मेरे लिए सहायक है या मेरे लिए बाधक है। आज मैं खुद के साथ अगर मैं बैठूंगा तो सब की यात्रा में सबसे बड़ा यही मेरा क्वेश्चन मार्क और निरीक्षण रहेगा कि जो मेरी, अब मेरा कहना कि मनोकामनाएं कैसी पूरी हों। तो अगर मैंने मनोकामना मतलब इच्छाएं, अगर मैंने शुद्ध रूप से जो मैंने इच्छाएं अगर करी हैं कि मैं खुद में कैसे ठहर जाऊं, मैं खुद अगर हूँ बेचैन हूँ, तनावग्रस्त हूँ, लानत की ज़िंदगी जी रहा हूँ, सब कुछ होते हुए भी मेरे अंदर कुछ है जो मुझे काट रहा है या मुझे आत्मग्लानि से भर रहा है, या सब कुछ होते हुए भी कुछ है जो मैं खाली हूँ, तो उसके लिए आज मैं चेक करूँगा कि अगर मेरी क्वेश्चन है मनोकामना मेरी कैसे पूरी हो। तो अगर मेरे मन के अंदर वो कामना उठी है कि मैं तनावग्रस्त क्यों हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, किस कारण से लानत की ज़िंदगी जी रहा हूँ, ऐसा क्यों हूँ
कि सो जाता हूँ थक के, उठता हूँ मूड खराब, और उठा हूँ किस लिए ये भी नहीं पता, अब सो भी जाऊँ तो भी ये नहीं पता सो क्यों रहा हूँ। तो मैं एक जो पागल की स्थिति मेरे अंदर आ गई है कि मैं खुद को भी चेक नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर मैं हूँ कहाँ। तो उसी पे हम बात करेंगे कि मैं ये चेक करूँगा कि मेरी मनोकामना, शायद मैं आप जो गौर फरमाओगे तो मेरी संधि छेद किया हुआ पूरी परिभाषा आप समझ पाओगे। आज मैं चेक करूँगा कि क्या मेरी मनोकामना, जो मन को तरंगमाए मैंने बनाया है, वो जो इच्छा मैं पूरी करना चाह रहा हूँ, क्या मेरे लिए, मेरे सौ में स्थित होने के लिए, क्या वो जो जानकारियाँ मैं लेना चाह रहा हूँ, जो इच्छा मैं पूर्ति करना चाह रहा हूँ, क्या वो उसके लिए सहायक है। अगर वो उसके लिए मुझे लग रहा नहीं ये मेरी मनोकामना पूरी होनी चाहिए भैया, मैं खुद चेक करूँगा कि ये पूरी होनी चाहिए। जब मुझे पहले टारगेट पता होगा कि मेरा ये टारगेट है, मैं इस लक्ष्य को पा के ही रहूँगा, तो वहाँ फिर मेरी मनोकामनाएं जागृत होंगी कि अब ये टारगेट इस लक्ष्य तक पहुँचा कैसे जाए। तो मैं खुद अपना सामर्थ्य चेक करूँगा कि इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मेरे मन में जो जो इच्छाएं आएंगी, मेरा टारगेट होएगा, उस टारगेट में निशान बनाऊंगा उस टारगेट पे पहुँचने की। अब उस टारगेट पे पहुँचा कैसे जाए, उसकी मेरी मनोकामना खुद ही मैं अब जाग चुका कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ कैसे। अब मैं जानकारियाँ इकट्ठी करूँ तो मेरी मनोकामना है ना, जो मन को मैं पावर दूंगा, उस इच्छा को पावर दूंगा कि मुझे उस प्लेस पे पहुँचना है, उस जगह पे पहुँचना है, मन को ऐसी जगह पे स्थित करना है, ऐसी जानकारियाँ इकट्ठी करनी है कि मैं अपने बुद्धि के लेवल को, जो जिसको स्थित प्रज्ञा लास्ट में कहा गया कि बुद्धि तो जानवर में भी है, लेकिन उसकी जो बुद्धि को बाद में प्रज्ञा बोला गया, जब उसका शुद्धतम रूप निखर के आ जाता है तो उसको प्रज्ञा बोला गया है कि वो फिर डामाडोल नहीं होगी, वो स्थित प्रज्ञा हो जाएगी, जिसको कि सौ की यात्रा में आप सौ स्थित कह सकते हैं या आत्म ज्ञान कह सकते हैं, या पहुंचा हुआ कि मैं अपनी आत्मा के वहां पहुंच के स्थित हो गया हूं। तो मैं चेक कर रहा हूं कि मैं मनोकामना मैं कौन सी पूरी कराना चाह रहा हूं। तो मैं अगर जो मेरा मोटिव है, मेरा ऑब्जेक्ट है, वो आपने खुद को जांचना पड़ेगा कि आपका मोटिव क्या है, आपका टारगेट क्या है। तभी जब आपको टारगेट आपको पता होगा तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरी मनोकामना क्या है। अब किसी की भैया पहलवान बनने की मनोकामना है, तो वो टारगेट है उसके पास कि मैंने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना है, मुझे पहलवान बनना है, तो टारगेट हुआ पहलवानी का वहाँ पे। और अब वो मनोकामनाएं क्या कर रहा, अब वो दिन रात लगा के वो बॉडी बिल्डर की फोटो देखेगा, वो सामने ये खाने से मेरा क्या होगा, वो चेक करेगा, नहीं ये खाने से मेरे को प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं इससे मेरी एनर्जी ज़्यादा बर्न तो नहीं हो रही, मैं अपनी एनर्जी को सेव कैसे करूं। तो जो उसकी मनोकामना हुई वो एज ए टारगेट ने, पहले टारगेट निर्धारित किया गया, उसके बाद उसकी इच्छाएं हुई कि मेरे टारगेट तक पहुंचने के लिए ये क्या क्या चीज़ सहायक है और क्या क्या चीज़ बाधक है। तो आपको ये तय करना पड़ेगा, खुद के साथ में बैठ के ये तय करना पड़ेगा, आखिर मैं अपनी मनोकामना कौन सी पूरी कराना चाहता हूँ। वो पूरी कराना चाहता हूँ जो संसार ने मुझे एक जानकारी दी है। अगर मैं आज देखूं तो मैं आज वैसा हूँ जो कि शायद एक आंधी का दौर आया और मैं धकेला गया, कि मैंने खुद की बुद्धि कभी लगाई नहीं, चाहे परिवार ने धक्का मारा या समाज ने मारा। इसी कारण से मुझे लग रहा है कि मैं एक धक्के का झोला मारा हुआ एक इंसान हूँ, जो आज मैं दुखी हूँ क्योंकि जिसने धक्का मारा आज वो लोग नहीं है। मैं जिधर भी खड़ा होता एक धक्के के अनुसार आगे बढ़ जाता हूँ, जहाँ मैं बढ़ना ही नहीं चाहता क्योंकि मेरा टारगेट नहीं है वहाँ बढ़ने का। तो आज मुझे खुद के अंदर झांक के ये देखना पड़ेगा कि मैं चाहता क्या हूँ। अगर मेरे पास ये लक्ष्य होगा कि मैं अपने प्राणों के साथ मैं करना क्या चाहता हूँ, एट लास्ट मैं अपनी ज़िंदगी के साथ, मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास समय है, दो चीज़ मेरी बहुमूल्य है, मैं उनको लगाना कहाँ चाहता हूँ। ये तो नहीं मैं किसी के प्रभाव में आके लगा रहा हूँ, भैया ये ऐसे कह रहा है इसलिए लगा रहा हूँ, मैं नहीं लगाऊंगा भैया ऐसे। मैं पहले उसको जांचूंगा, परखूंगा, अगर वो मेरे अनुभव में आई तो मैं डिसाइड करूंगा, तब मेरी मनोकामना होगी। पहले मेरा टारगेट होगा और उस पर अगर मेरा कोई टारगेट कोई दूसरा अगर तय कर रहा है तो मैं सबसे कमज़ोर और सबसे बेईमान इंसान हूँ। बहुत बच्चे आपने देखा होगा वो खुद कुछ करना नहीं चाहते और ब्लेम करेंगे माँ बाप को। वो कहेंगे कि मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा बना दिया। एक टाइम होता है जब हम नाबालिग होते हैं, शरीर के अंदर ताकत नहीं रहती, बुद्धि के अंदर बल नहीं होता, लेकिन अगर ये एक बालिग इंसान ये अगर कह रहा है तो वो एक बेईमान इंसान है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता है।
तो आज मुझे तय करना पड़ेगा कि मैं अपनी, मेरे अंदर ऊर्जा है, मेरे पास समय है। एक वक्त होगा जब मेरे पास या तो ऊर्जा नहीं होगी या तो समय नहीं होगा, या तो बुद्धि काम नहीं कर रही होगी या तो शरीर काम नहीं कर रहा होगा। बूढ़ा आदमी के पास बहुत सारा समय है लेकिन उसके पास ताकत ही नहीं है, तो वो करेगा क्या? तब भी वो अपाहिज हो जाएगा। तो ये जो दो संतुलित मेरे पास आज अगर हैं कि मेरे पास एनर्जी भी है और मेरे पास समय भी भरपूर है, तो उस एनर्जी के साथ मैं ये अपने आप को देखूं कि मैं अगले आने वाले समय में अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। वो किसी के प्रभाव में नहीं, किसी ने धकेल दिया यूं ही नहीं, मैं खुद के साथ प्रॉमिस करूं कि मैं अपने आप को ऐसा देखना चाहता हूं। जैसे कि ये कमजोर नहीं देखा कि मैं पहलवान बनना चाहता हूं, तो ऐसे ही मैं देखना चाह रहा हूं कि मैं अपने आप को कैसा देखना चाहता हूं। तो वो मेरे लिए एक टारगेट हो जाएगा, और जब वो टारगेट हो जाएगा, एक वो लक्ष्य हो जाएगा कि मैं सिर्फ वैसा ही बनूंगा, तो मैं बिल्कुल दुनियादारी के लिए अंधा हो जाऊंगा। मेरे ऊपर एक पट्टी हो जाएगी कोल्लू के बैल की तरह। कोल्लू का बैल का मतलब, कोल्लू होता है, उसके जो बैल होता है उसके पट्टी बांध देते हैं कि वो कोल्लू को देखे और उसको लगे मैं बहुत चल रहा हूँ। अगर उसको ये बात दिख जाए कि तो वो समझ आ जाएगा, अगर पट्टी ना बांधी जाए तो उसको समझ आ जाएगा कि मैं तो गोल गोल चक्कर ही काट रहा हूँ। तो इसी तरह से कि मुझे जब टारगेट का पता चलेगा तो मैं अपने यहाँ पे आँखों के सामने, इंद्रियों के सामने, पांचों इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करके कि ये मेरे टारगेट में सहायक हैं या मेरे लिए बाधक हैं। तो जो मेरी मनोकामना है वो कैसे पूरी होगी ये तुम डिसाइड करोगे भाई, कि तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। ये नहीं तुम, और वहाँ भी देखो कि अगर कोई मंदिर में जाके बोलता कि वहाँ जाओ, तुम्हारी कोई धागा बांधने से या परिक्रमा करने से या मंदिर में जाने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तो वहाँ आप देखो कि आपकी मनोकामना है क्या, आपकी है या किसी के द्वारा बनाई गई है। अगर आपकी होगी तो आपको बाहरी आडंबरों की आवश्यकता ही नहीं होगी। अगर वो टारगेट लक्ष्य आपका होगा तो आपको पता चलेगा कि ये किसी दूसरों के सारे कभी पूरी नहीं होंगी, ये मुझे खुद चलने से, मुझे खुद काम करने से होगी। तो मेरे ख्याल से जो लोग बाहर मंदिरों में या धागा बांधना या अंधविश्वास जिसमें भी है, वो उनका खुद का टारगेट होता ही नहीं। अगर वो ये चेक करें कि ये मैं जो चाह रहा हूँ, जो मनोकामना पूरी कराना चाह रहा है, तो उसमें मेरा होगा क्या। तो ये चेक मुझे ही करना पड़ेगा गाइस, कि मैं अपनी मनोकामना जिसको कह रहा हूँ उसके पीछे कारण क्या है, किस वजह से ये मैंने कामना जो मैंने बनाई है मन के अंदर, क्योंकि मन को ताकत मैं ही दूंगा। जब मैं पूरी उसको ताकत दूंगा तो वो अगर पूरी भी होगी तो इससे मेरा होगा क्या। तो मैं अपने विचारों में चेक करूं कि मैं जो भी सोच रहा हूं, जो भी मन को पावर, किसी भी चीज को पावर अगर दे रहा हूं, तो उसके पीछे कारण क्या है, उस कारण से मेरा होगा क्या। तो आप मनोकामना खुद डिसाइड करो कि मनोकामना अगर मैं बना रहा हूं, मेरे मन को बहुत, क्योंकि उसमें बहुत ताकत भी मेरी लगने वाली है, समय भी लगने वाला है, तो आखिर उससे मेरा होगा क्या। क्या वो जब मैं उस, जो आज मेरी मनोकामना है, मैं क्या उस पर जब पहुंच जाऊंगा तो क्या मैं खुश हो जाऊंगा। क्या वैसे किसी ने मनोकामना अगर करी, अगर किसी ने कोई भी मनोकामना मेरे जैसी करी, वो उस लक्ष्य पे पहुंच गया, क्या वो सुखी है। मैं उसकी जिंदगी से, मैं दूसरों के अनुभव से बहुत सारी चीजें सीख सकता हूँ, कि उसका अनुभव है ऐसा कि हम अगर संत जनों के पास भी जाते हैं तो हम क्यों जाते हैं कि वो मेरे जैसा इंसान लग रहा है। मेरे जैसा इंसान लगने के बावजूद भी उसने अपनी बुद्धि के लेवल को, उसकी क्या स्थिति पर गया होगी कि उसके सोचने का तरीका, कि अगर वो चल रहा है तो भी कहते हैं कि उसका चलना भी मधुर है, और अगर मैं चलूं तो बोलेंगे धीरे चल भैया, धूल मत उड़ा। तो मेरे जैसा ये चल तो वो भी रहा है, लेकिन उसका चलना मधुर है, उसका बोलना मधुर है, उसका दर्शन मधुर, मतलब क्या ऐसा चीज है। तो मैं मनोकामना अगर करूं तो मैं ये मनोकामना करूंगा कि यार इसके पास ऐसा क्या है कि उसका चलना मधुरम, उसका बोलना मधुरम, उसका उठना मधुर, उसका बोलना, देखना, उसकी हर चीज मधुर कैसे होगी। और अगर मैं चल रहा हूं तो भी लोग मेरे को टोक रहे ढंग से चल, कि धूल मत उड़ा। बोल रहा हूं तो बोल रहे चुप हो जा, कोई रस नहीं है। तो अगर मैं मनोकामना बना रहा हूं कि मुझे उसके जैसा बनना है, तो उसके जैसा बनने के लिए मैं अपने मन को तरंगित करूंगा, और वो कामना, वो मेरे पास टारगेट हो गया। और उसके जैसा अगर मुझे बनना है तो मैं अपने मन को
उतनी पावर दूंगा उस इच्छा के लिए, और वो उसके एवरेज में काम करना शुरू करेगा और एक दिन मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ये थी, आप खुद डिसाइड करें आपकी क्या मनोकामना है और आपकी वो कैसे पूरी होगी। मैंने बताया कि मनोकामना पहले हम डिसाइड करें, लक्ष्य को खुद पहले डिसाइड करें, बाद में मन को कामना वाला जो काम देना है मन को मैं वो दूं। तो इतना सा मेरा कहना था, डिसाइड करें, लक्ष्य बनाएं, फिर मन को आप एनर्जी टाइम देके वहाँ लक्ष्य तक पहुँचे। तो ये आपने खुद ने डिसाइड करना है, खुद का निर्णय लेना है, क्योंकि आपकी खुद की ज़िंदगी है, आपकी खुद की एनर्जी है और आपका बहुमूल्य समय है। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।